नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं, जहां पर सांसदों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सांसदों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो यूपी सदन योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो सांसदों के साथ बातचीत करने वाले हैं, बैठक करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यूपी सदन की, जहां पर सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीरें, जहां पर वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में तमाम जो सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सांसदों के आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है और सभी सांसद अपने अपने इलाकों का रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर रखने वाले हैं। तो आगामी विधानसभा के चुनाव नजदीक और ऐसे में सभी सांसदों से रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर योगी आदित्यनाथ लेंगे और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। साथ साथ जो तमाम सांसद हैं वो भी पहुंचने वाले हैं और सांसदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में सांसदों से उनके कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि आगामी चुनाव नजदीक और ऐसे में सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखने वाले हैं। अपने अपने रिपोर्ट कार्ड यहां पर सांसद लेकर पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं जो तमाम सांसद हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होने वाली है, जहां पर तमाम सांसद और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे। विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। साथ ही साथ अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तमाम सांसद यहां पर पेश करने वाले हैं सीएम के सामने, क्योंकि चुनाव नजदीक और ऐसे में अपने अपने क्षेत्र का जो ब्यौरा है वो यहां पर लेखा जोखा जरूर सांसदों को सीएम के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यूपी सदन में इस वक्त वो हैं और जो तमाम सांसद हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये सारा मीटिंग यहां पर होने वाला है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तमाम सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। तो सभी अपने कह सकते हैं जो क्षेत्र का ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वो यहां पर लेके पहुंचे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी सदन में यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सांसदों का भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो सभी सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर कितना योगी आदित्यनाथ खुश होते हैं, नाराज। और इसी पर जानकारी के लिए राहुल गौतम हमारे साथ हैं। राहुल, यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सांसदों का भी जो पहुंचना शुरू हो गया है, तो अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अपने जो बैठक है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है दिल्ली के अंदर और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मीडिया का जमावड़ा और उसके आगे एसपी बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है वो मौजूद हैं और वो खुद मेजबानी कर रहे हैं आज की बैठक की। तकरीबन 40 सांसद बताया जा रहा है आज यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि ब्रिज, कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 6 खंडों में बांटा है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को, जिसमें से 3 खंडों की आज बैठक होगी, जिसमें ब्रिज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर खंड के जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 80 सांसद हैं बीजेपी के पास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के। इसमें से अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हटा दें तो बाकी सभी सांसद इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि 2022 के अंदर चुनाव हैं और जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसान आंदोलन को लेकर काफी नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ किसानों के अंदर। तो जाहिर है वहां के सांसद जितने भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ संजीव कुमार बालियान पहुंचे थे, तो जाहिर है जो बीजेपी है वो रणनीति बनाएगी कि 2022 के अंदर किस तरीके से सरकार को रिपीट किया जाए। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो काफी अहम बैठक इसको माना जा रहा है और जाहिर है यहाँ से जीत का मंत्र लेकर सांसद जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि आप जानती हैं एक लोकसभा सीट के अंदर तकरीबन 10 से 12 विधानसभा सीटें आती हैं। तो जाहिर है यहाँ से मंत्र लेने के बाद ये सब अपने एरियाज में जाएंगे और काम करेंगे। बिल्कुल। और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने उन सीटों पर भी जीत पाई है जहां जहां से किसान आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सांसदों को ये भी एक उत्साह रहेगा कि हाँ वो जीत सकते हैं आगे जाके, या फिर जो आगामी विधानसभा चुनाव है तो विधायकों को भी कहीं ना कहीं जीत का आसार यहाँ पर इस वजह से लग सकता है कि पंचायत चुनाव में जीत हुई थी। तो क्या ये भी एक वजह यहाँ पर हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ भी खुश नजर आएंगे?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंचायत चुनावों में आप जानती हैं कि बीजेपी ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था जितना कि उनको उम्मीद थी। जाहिर है इसका एक बड़ा कारण बताया गया कि क्योंकि किसान नाराज हैं और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी नाराजगी है भाजपा को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो ये बैठक हो रही है इसमें समीक्षा की जाएगी कि किन किन सांसदों ने अपने एरिया में क्या क्या काम कराया और कितना काम पेंडिंग है, ताकि जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है योगी और मोदी की, उसको लेकर लोगों के बीच में जाया जा सके। इनको फीडबैक, इनसे ना सिर्फ इनसे फीडबैक लिया जाएगा बल्कि इनको टास्क दिए जाएंगे अलग अलग कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए। आप जानती हैं कोरोना महामारी के दौरान काफी लोगों को तकलीफ हुई थी, तो इनको कहा जाएगा कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से दोबारा मुलाकात करिए, क्योंकि आप जानती हैं पिछले कुछ समय से लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे थे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। लेकिन अब इनको कहा गया है कि आप बताया जाएगा कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, काम करिए और बीजेपी का जो मैसेज है उसको लोगों तक लेकर जाइए, ताकि 2022 के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसको रिपीट किया जा सके। आपने एक बात और देखी होगी कि आज 40 सांसद तकरीबन आएंगे और कल भी 40 सांसद आएंगे। कल अलग गोरखपुर और अन्य इलाका, अवध जो इलाका है और लखनऊ, इन इलाकों के सांसद यहाँ जुटेंगे। तो जाहिर है काफी अहम है और खाका खींचा जाएगा कि किस तरीके से वापसी हो योगी आदित्यनाथ की। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बता रहे हैं कि कल भी 40 सांसदों के साथ जो बाकी है उनके साथ बैठक यहाँ पर होने वाली है। तो उम्मीद करें कि आज और कल 2 दिनों का ये कह सकते हैं कि दिल्ली का दौरा रहेगा योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 दिवसीय कार्यक्रम है कि आज 40 सांसद होंगे, जिसमें 3 प्रमुख खंड में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिज, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर आज यहाँ पे जुटे हैं। कल जो है गोरखपुर, इसके अलावा लखनऊ और अवध, 3 और खंड के जो हैं सांसद जुटेंगे। तकरीबन 81 सांसद हैं बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में, और प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो 80 सांसद हैं। तो इनको आज 40 लोगों से मिला जाएगा और कल 40 लोगों से मिला जाएगा, ताकि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा सके। आज मैंने आपको बताया कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, काफी इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन की वजह से, और कल गोरखपुर जो एरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। बिल्कुल। और अभी फिलहाल वहां पर कौन कौन पहुंच चुका है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी, कितना टाइम लग सकता है? देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है। 8 बजे की ये बैठक थी। बैठक शुरू होने के बाद बताया जा रहा है कि डिनर भी होगा और काफी सांसद यहाँ रुकेंगे भी और खाना भी खाएंगे, ताकि जो काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी अलग अलग सांसदों की आपस में, शीर्ष नेतृत्व की जो मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनके बीच में जो डायलॉग की कमी थी वो भी होगा। और ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से जो केंद्र की स्कीम्स हैं उनको यूपी के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप जानती हैं प्रचार किया गया था 2017 के अंदर की डबल इंजन की सरकार है और समन्वय रहेगा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो इन दोनों इश्यूज को लेकर कि किस तरीके से केंद्र और राज्य में समन्वय है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा होगी। और ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, सभी सांसद यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। और तमाम सांसद जो बताया जा रहा है कि अपना अपना रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र का पेश करेंगे कि क्या क्या कुछ काम वहां पे हुआ है, क्या क्या कुछ बचा है। तो इस बीच क्या लगता है कि सांसदों को एक योगी आदित्यनाथ की फटकार भी उनको लग सकती है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको बता दें ये सारी बैठक यहाँ पर होनी है जो कि शुरू हो चुकी है। 40 सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं, बाकी 40 सांसद कल यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जो इन सांसदों के माध्यम से इनके क्षेत्र में जो भी पार्टी की योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचाने की, गाँव-गाँव तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करते यहाँ पर नजर आएंगे। तो रिपोर्ट कार्ड भी तमाम सांसदों का योगी आदित्यनाथ यहां पर लेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में अपने अपने क्षेत्र के बारे में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और कितना काम बाकी है, सब कुछ यहां पर सांसद बताने वाले हैं। और पार्टी सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम यहां पर इस मीटिंग के बाद होगा। कल भी बताया जा रहा है कि कल भी मीटिंग होगी बाकी जो बचे सांसद हैं उनके पास। और वहीं किसान आंदोलन भी इस बीच यहां पर रहा है यूपी में, ज्यादातर मुजफ्फरनगर यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस तरफ से भी
जो किसानों का गुस्सा देखा गया, तो ऐसे में इन इलाकों में कैसे जीत हासिल हो पाएगी, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा होगी कि कैसे उनको खुश किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ पूरे सक्रिय तौर पर अब विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अब जुट गए हैं और जमीनी स्तर पर अब सांसदों से भी यहां पर बात करने पहुंचे हैं। यूपी सदन वो आ चुके हैं आज और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक यहां पर होनी है। तो राहुल हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। राहुल, यहाँ पर जैसा हम कह रहे हैं कि जो तमाम सांसद हैं सबका रिपोर्ट कार्ड भी उन्हें आज अपना पेश करना होगा उनको सीएम के सामने, तो वो सांसद जिन्होंने अपने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया है, तो क्या उनको सीएम फटकार भी लगा सकते हैं आज? कहना सही नहीं होगा कि सांसद रिपोर्ट कार्ड देंगे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि जो सांसद हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के को जवाबदेह होते हैं, तो जाहिर है उनके काम की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस बात पर जरूर चर्चा होगी कि क्या जो सेंट्रल की जो स्कीम है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्या उनको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक लोकसभा सीट में तकरीबन 10 से 12 विधानसभा सीटें होती हैं। तो जाहिर है इस बात पर डिस्कशन होगा कि क्या आप अपनी स्कीम्स को लागू कर पा रहे हैं, क्या या फिर अगर आपको जो सपोर्ट अगर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से क्या वो मिल पा रहा है। इसके अलावा ये भी चर्चा होगी क्या क्या आपको लगता है कि मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के अंदर, ताकि इन सब चीजों को फीडबैक लेकर जो 2022 है उसकी चुनावी तैयारियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाएगा सांसदों को कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलिए, क्योंकि कोविड के टाइम आप जानती हैं लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो इस बार कहा जाएगा कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, लोगों से मिलिए और अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको सुलझाने का काम करिए, ताकि इससे भाजपा मजबूत हो 2022 के अंदर। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। इसके अलावा एक जानकारी और निकल के आ रही है कि ब्राह्मण सम्मेलन की तर्ज पर जल्द ही बीजेपी ओबीसी सम्मेलन भी शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है 17 सितंबर को से शुरू होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी सम्मेलन, जिसमें अलग अलग जातियां हैं ओबीसी की, उसके सम्मेलन किए जाएंगे। जाहिर है आप ये मान के चलिए कि भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, और दिख भी रहा है। खैर राहुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो योगी सरकार बिल्कुल सक्रिय यहाँ पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। रेरा ने मिक्सन कंपनी को नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ, उसके बाद रेरा ने मिक्सन कंपनी को नोटिस भेजा है। सैकड़ों लोगों को करोड़ों में ये दुकान बेची गई है। ये रेरा की तरफ से मिक्सन को जो नोटिस भेजा उसमें लिखा गया है कि मिक्सन कंपनी से अब जवाब भी यहां पर रेरा ने मांगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेरा ने मिक्सन को नोटिस यहां पर भेजा है और साथ ही साथ रेरा ने मिक्सन कंपनी से जवाब भी मांगा है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के मिक्सन कंपनी कैसे दुकान बेच रहा है। तो सैकड़ों लोगों को करोड़ों में दुकान बेची गई है और अब रेरा ने इन कंपनी से जवाब मांगा है कि आखिरकार आपने बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के कैसे इन दुकानों को बेच दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।